दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना जो पूर्वी नाम की एक छोटी सी लड़की के साथ बीती थी। ये पूर्वी नाम की लड़की एक शहर में रहती थी। उसके शहर में उसके स्कूल से हमेशा बाहर ट्रिप ले जाई जाती थी। इस बार वो क्लास 11th में पहुंची थी तो उनकी ट्रिप जाने वाली थी देहरादून में। काफी ज्यादा एक्साइटेड थी पूर्वी। घर पे भी लोग खुश थे क्योंकि उनकी बेटी को घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ, बचपन से जा रही थी। अब जो बेटी की खुशी वो घर वालों की भी खुशी, खुशी खुशी उसे जाने के लिए दिया जाता है। अब वो लोग जिस होटल में स्टे कर रहे थे देहरादून के, वो होटल में ना जिस दिन से वो एंटर की थी, उसको अजीब अजीब सा फील होने लगा था। होटल में ऐसा कुछ होगा तभी तो उसको ऐसा फील हो रहा था। उसको क्या ऐसा लग रहा था पता है? जैसे होटल के अंदर गए थे तो होटल के सब मतलब रूम के अंदर रूम के सारे पंखे बंद थे, एसी भी ऑफ थी। ऐसा कोई मतलब साधन ही नहीं था जहां से कोई ठंडी हवा आ पाए। हालांकि देहरादून काफी ठंडी जगह है, लेकिन अगर कोई साधन नहीं आ रहा है और अगर आप गर्मी के मौसम में गए हुए हैं और बंद कमरे में अगर आप लोगों को ठंडा लगे तो ये कई बार लोगों को अजीब सी सोच में डाल सकता है। तो पूर्वी को भी ऐसी ठंडा ठंडा लगा। उसने सोची यार मुझे ही अकेले को ठंडी लग रही, कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं होगी। उसने अपने दोस्तों से पूछी। दोस्तों ने बोले हाँ गर्मी का मौसम है, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी, अंदर कुछ पंखा एसी कुछ नहीं, तो अंदर इतनी ठंडी कैसे? वही तो पॉसिबल ही नहीं, जब इतनी मतलब कड़क धूप हो, बहुत गर्मी हो लिमिट से ज्यादा, और आप किसी रूम में घुस रहे हो, वहाँ पंखा ऐसे कुछ भी चलने सब बंद है बहुत टाइम से, वो रूम एकदम ठंडा बर्फ जैसा कैसे रह सकता है? और अब क्या हुआ, उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किए, फ्रेश हुए नहाए हुए। उसके बाद एक्टिविटी के लिए सब लोग मिल गए। दिन भर एक्टिविटी हुई, स्कूल ट्रिप में होती है। अब रात में एक्टिविटी हुई, बहुत उन लोग खेले कूदे, काम किए, दुनिया भर की चीजें वो किया तो ना। थकान तो होगी, थकान होगी तो क्या होगा, रात में नींद आती है। तो अब वो लोग अपने बेड में पहुंच गए 11 बजे के लिए सोने। लेकिन 11 बजे उनको नींद ही नहीं आ रही है। एक रूम में शायद 3 लड़कियों को जगह मिल गई थी पर रूम में, तो उन लोग को नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है। तो सोची कि यार चलो थोड़ा मोबाइल चलाती हूँ। मोबाइल चलाते चलाते 3 बज गए, 4 बज गए, पूरी रात नींद नहीं आई। हाँ, मतलब अब कहीं अलग जगह पे जाओ तो वहाँ पे ऐसा होता है, थोड़ा सा नॉर्मल है कि नींद नहीं आती है। आप बहुत टाइम से अपने घर पे, आपको घर की आदत रहती है कि आप अपने घर पे अपने बेड पे सो रहे हो, तो बाहर जाओ तो नींद की उड़ जाती है। तो पूर्वी ने भी यही सोची ऐसे ही हो रहा होगा। दूसरे दिन फिर से एक्टिविटी हुई, पूरी रात नहीं सोई। दिन भर मेहनत, फिर रात में सोने आई तो फिर नींद नहीं आ रही है। और पूर्वी को आज नींद आई रात के 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास जैसे उसे नींद आई, एक अजीब सा झटका लगा उसको। उसकी तुरंत नींद खुल गई। उसको समझ में नहीं आया झटका क्यों लगा मुझे। फिर सोने की बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर 4 बजे करीब नींद आई। इन 4 बजे नींद आने की वजह से उसको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जाग चुकी हूँ, मैं सब सुन पा रही हूँ। मेरी एक रूममेट है जो फोन में बात कर रही है, उसको किसी का उसके घर से फोन आया हुआ है, वो फोन में बात कर रही है, पंखा चल रहा है, सब कुछ आवाजें आ रही है, लेकिन वो चाह के भी उठ नहीं पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है। और फिर अचानक से उसको प्रेशर फील होता है। हाँ, ऐसा होता है, स्लीपिंग पैरालिसिस ऐसा होता है। और फिर बड़ी मुश्किल से वो बजरंगबली का नाम लेती है और वो मतलब सपना ही कह लो, क्या कहोगे उसको, स्लीपिंग पैरालिसिस के प्रॉब्लम से तुरंत झट से बाहर निकलती है। बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि क्या हुआ मेरे साथ, ही तो मैं सो नहीं पाई हूँ, 2 दिन हो रहे हैं और ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया। बहुत लोग बर्दाश्त कर पाते से ये चीज बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत लोग नहीं भी कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी डेथ उसमें हो जाती है अगर ज्यादा हावी हो तो। अब वो घबरा गई थी ना। घबरा के उसने बोली कि यार मैं 2 मिनट बाहर से टहल के आ रही हूँ बालकनी से। तो वो क्या करती है, उसकी दोनों फ्रेंड तो अंदर ही थी, लेकिन वो उठ के बालकनी की तरफ जाती है। लेकिन जैसे वो बालकनी की तरफ जाती है, उसमें खड़े होती है, अचानक से उसकी नजर नीचे पड़ती है 3rd फ्लोर से, तो उसको साफ साफ दिखाई देता है कि नीचे लगी हुई एक स्ट्रीट लाइट के एग्जैक्टली नीचे एक बिल्ली मरी पड़ी है। वो घबरा गई क्योंकि वो एनिमल लवर भी थी। उसके मन एकदम से वैसा हो गया कि ये क्या है यार, मतलब अजीब सा लगता है ना। अगर किसी चीज के आप लवर होते हो, जैसे एनिमल लवर हो, अगर आप बर्ड्स लवर हो, अगर आप उन्हें मरा हुआ देख लेते हो तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे करके उसके पूरे जो
आने वाले दिन थे पूरे खराब हो गए। हर रात में उसको वही सपना दिखाई देता था कि रूम के बाहर निकल रही है, बालकनी में जा रही है और एक बिल्ली उसके सामने कहीं ऊपर से गिर रही है और गिर के मर जा रही है। ये बहुत डेंजर होता है, बिल्लियों का मरना और ना रोड काटने सब देखना उखना भी एक डर सा ही लगता है। अब उसकी नींद ही नहीं हुई इतने दिन से, आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल्स जैसे हो गए। ट्रिप करने गई थी, क्या करने गई थी वो खुद समझ में नहीं आ रहा, उसको टेंशन बढ़ गया उसका। अब सेकंड लास्ट डे की बात है जब ये ट्रिप खत्म होने वाली थी, वो आज वो सो पाई, आज उसकी नींद लगी और अचानक से उसकी फिर से नींद खुल गई। इस बार उसकी नींद खुली तो मोबाइल में देखी टाइम कितना हो रहा है, 3:05 हो रहा था। अरे एकदम खतरनाक टाइम पे। और उसको बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। जैसे ही आंखें खुली तो बिल्कुल आंखें खुलते थे सामने थी विंडो और विंडो के बाजू में था दरवाजा जहां से बालकनी के लिए बाहर निकलते थे। तो जो विंडो थी वहां पे दिखाई दिया कि कोई तो भी खड़ा है बाहर की तरफ। उसे लगा कि मेरा कोई टीचर है या फिर मेरे स्कूल का ही कोई है। मैं उठ के जाऊंगी और उससे पानी मांगूंगी क्योंकि पूर्वी की बोतल में पानी खत्म हो गया था। वो उठ के जैसे ही बाहर तक जाती है दरवाजे तक, दरवाजा खोल के देखती है तो विंडो के सामने कोई भी नहीं था। अभी वहाँ पे कोई था और वो जाके देखी तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। थोड़ी 2 कदम आगे बढ़ के राइट लेफ्ट में देखने की कोशिश करती, कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर लेफ्ट में ध्यान से देखती है तो अचानक से समझ में आता है कि ऐसा अंदर जाने का रास्ता था तो वहां से किसी की परछाई अंदर गई। स्ट्रीट लाइट से समझ में आ रहा था परछाई जैसा। बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वहां पे एक्चुअली, और थोड़ी छोटी छोटी लाइट्स भी रहती होगी होटल में। तो उसे लगा कि कोई गया है सचमुच में, मुझे पानी मिल जाएगा। बहुत जोर से प्यास लगी है, कोई टीचर होगा, कोई भी हो सकता है। तो वो उस परछाई का रास्ता करते करते आगे गई और जैसे ही उस जगह पर खड़ी हुई जहाँ पे वो मोड़ था, वहां से उसे दिखाई दिया कि थोड़ी ही आगे एक सीढ़ी है 20 मीटर की दूरी पर। ये 20 मीटर नहीं 10 मीटर बोल सकते हैं। एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी के पास मतलब 4-5 सीढ़ियां उतर के कोई एक औरत खड़ी हुई है हाथ में पानी का बॉटल लेके। तो वहीं पे खड़े खड़े आवाज लगाती है, एक्सक्यूज मी मैम अब पानी मिल जाएगा, एक्सक्यूज मी हेलो। लेकिन सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। उसने बोली ये क्या वियर्ड हरकत है, लेकिन प्यास तो लगी, पानी तो पीना है। वो आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो नीचे देख देख के जा रही थी, अब अंधेरा था ना, कहीं पैर ना लड़ जाए, कहीं स्लिप ना हो जाए कुछ से, तो नीचे देख के जा रही थी। और जैसे वो वहां तक पहुंची तो कोई जो उसे वहां से दिखाई दे रहा था वो वहां तक जब पहुंची तब कोई भी नहीं। मुझे इसी बात का डर था कि जो पानी लेके खड़ा है वो इंसान होगा ही नहीं। वो समझ गई क्योंकि जहां तक वो पहुंची वहां से नीचे का पूरा दिख रहा था और अब कोई नहीं था। भाई क्या 2 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे कोई इतनी तेजी से भाग गया? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि 2 सेकंड में कोई इतनी स्पीड से भागे कि वहां से साड़ी पहनी हुई औरत कैसे भागेगी इतनी तेज? गायब हो जाए इतनी स्पीड में, कोई भाग ही नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा डर गई। तुरंत उसने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करी और तेजी से भाग के आ गई अपने कमरे में। भाड़ में जाए बोले पानी प्यास ये वो, मैं सो जाती हूँ जैसे भी करके। हिम्मत जुटा के उसने ब्लैंकेट के अंदर मुंह डाली, बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई, हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। अगले दिन की सुबह हुई, छोटी मोटी उनकी वो सब हुई, फिर से एक्टिविटीज वगैरह। उनका ये फाइनल डे था, अब उनको निकलना था। बस रेडी हो चुकी थी और ये बस में अपनी सीट में जाके बैठी गई थी कि अचानक से विंडो से, ये विंडो सीट में बैठी थी, इसको विंडो सीट बहुत पसंद थी। विंडो सीट से उसे दिखाई देता है कि एक पेड़, बहुत पुराना बरगद का पेड़, जो बहुत क्रीपी लग रहा था और डरावना दिख रहा है बहुत ज्यादा। उसको कुछ तो अट्रैक्शन लगा उसमें। बोली कि ये क्या है? ऐसी चीजों से देखना कई बार लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो पीपल बरगद के पेड़ होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज्यादा पुराने, वो अलग ही दिखते हैं कि आप नहीं चाहोगे तो भी आपका ध्यान वहीं पे जाता है। तो उसका भी ध्यान गया। उसने अपनी फ्रेंड को बोली 2 मिनट साइड में हटना, मैं नीचे से आ रही हूँ। वो नीचे गई उस पेड़ के पास। अब उस पेड़, वो जवान था, पुराना नहीं था वो। मैं वही बोल रहा था, पुराना पेड़ नहीं था वो। तो वो पेड़ में थोड़ी उसकी डाल वाल जो थी उसमें पत्ते थे। तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसके पत्तों से छुपा हुआ था। उसने ये किस बात का बोर्ड है? तो उसने यहाँ से डालियां हटाई, पत्ते हटाए, उसे अचानक से यहाँ पर दिखाई दिया बोर्ड में लिखा हुआ था कि ये होटल अभी से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। दिस होटल वॉज अर्लियर अ ग्रेवयार्ड। इसीलिए वो होटल पहले कब्रिस्तान था, इसीलिए ऐसी एक्टिविटी हुई थी, उसके साथ स्लीपिंग पैलेसेस भी हुई, उसको कोई आत्मा दिखी भी। और सबसे मतलब अच्छी बात ये है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो स्ट्रांग थी, वो डरी नहीं। अगर वो डर गई होती तो वो आत्मा उसको हार्म आराम से कर लेती, आराम से।
लेकिन वो डरी नहीं, वो हनुमान चालीसा का जाप की, वो रूम में गई, सो भी गई, उसने अपने माइंड से डिलीट कर दिया कि नहीं मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, सोने की कोशिश की, सो गई, इसीलिए वो बच गए। इसीलिए बच गई। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप स्ट्रांग रहो, कुछ भी ऐसी चीज दिखती है आपको आपके सामने तो ऐसा प्रिटेंड करो कि अरे ये मुझे दिखा, इग्नोर कर, दिखा ही नहीं, और अंदर जिस भगवान को मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, अंदर अंदर उनका प्रे करो आप। ये पूरी की पूरी कहानी पूर्वी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख भेजी थी। हाँ। और मैं तो बस उसकी जो डेयरिंग है उसको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उसने इस तरीके से उस चीज को फेस की, नहीं तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, तो और फिर कोई डर गया तो उनके साथ अनहोनी होती ही होती है, इसीलिए अक्सर ऐसी हॉन्टेड जगहों पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम लोग जरूर मैसेजेस पढ़ते हैं, जैसे ये पढ़ के हमने आज स्टोरी सुना है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।